आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम है आकाश भगत और आज स्वागत है आपका मेरे इस चैनल द एंशिएंट ग्लोरी पे। आज के लिए मेरा टॉपिक है अबाउट फास्टिंग। फास्टिंग को लेकर के टॉपिक है, आखिर उपवास हम लोग उपवास क्यों रखते हैं। हम लोग से ज़्यादातर लोगों को ये लगता है उपवास हम लोग इसलिए रखते हैं क्योंकि हम लोग एक पनिशमेंट फील करते हैं, एक दर्द फील करते हैं, एक तकलीफ को झेलते हैं, उसके बाद भगवान खुश हो जाते हैं। ये पूरा मूर्खता है, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली में वैदिक साइंस के अकॉर्डिंग और वेदास के अकॉर्डिंग फास्टिंग हम लोग क्यों करते हैं ये जानिए। वैदिक रीज़न ये है फास्टिंग का कि जब हम लोग फास्टिंग में रहते हैं तो एक कनेक्शन जो हमारे भगवान से बनती है उसे फास्टिंग का टर्म कहा जाता है। कि फास्टिंग इसीलिए करते हैं क्योंकि हम लोग परमात्मा से जुड़ सके। अगला पॉइंट ये है कि फास्टिंग हम लोग इसलिए करते हैं कि खुद को प्योरीफाई कर सके, हमारा सोल प्योरीफाई हो सके, हम लोग स्वस्थ रह सके। क्योंकि बॉडी को तो हम लोग प्यूरीफाई कर लेंगे लेकिन सोल को प्यूरीफाई करना इतना आसान नहीं है। सोल को यानी कि आत्मा को शुद्ध करना इतना आसान नहीं है। तो इसीलिए फास्टिंग को एक टर्म में बांटा गया और बोला गया कि फास्टिंग यानी कि उपवास आत्मा के शुद्धता के लिए किया जा सकता है। और दुनिया को जो चीज़ चलाता है यानी कि इंसानी बुद्धि, इंसानी दिमाग, हमारा मस्तिष्क, उस चीज़ को डेवलप यानी कि और ज़्यादा डेवलप करने के लिए फास्टिंग किया जाता है। प्राप्त करने के लिए, बुद्धि को प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए फास्टिंग किया जाता है। अब इसका मतलब ये मत जोड़िएगा कि आप फास्टिंग में रह गए, बैठ गए दिन भर, अब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक कैपेबिलिटी माइंड की डेवलप करता है फास्टिंग। अब इन बातों का तो मतलब आप समझ गए, लेकिन साइंटिफिक रीजन क्या है, व्हाट आर द साइंटिफिक फैक्ट्स बिहाइंड फास्टिंग, सो लेट्स एक्सप्लोर इट। यही रिसर्च को पता करने के लिए जब दुनिया भर में रिसर्चेज हुए इसी फैक्ट को पता करने के लिए आखिर फास्टिंग का भी कोई साइंटिफिक रीजन हो सकता है क्या, इस चीज़ को प्रूव करने के लिए दुनिया भर के बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने इस पर रिसर्च किया। रिसर्च से ये पता चला कि फास्टिंग के वक्त यानी कि पहले तो रिसर्च से ये पता चला कि फास्टिंग के बाद हमारे बॉडी में स्टेम सेल डेवलप होता है। ड्यूरिंग फास्टिंग स्टेम सेल डेवलप होता है, स्टेम सेल्स प्रोड्यूस होने लगते हैं। बाद में ये पता चला कि आखिर स्टेम सेल्स होते क्या है। स्टेम सेल्स को सबसे पहले डिस्कवर किया था एक कैनेडियन ने, एक्चुअली में 2 कैनेडियन ने। उसके बाद जब उसके बारे में डिटेल्स पढ़ा गया कि स्टेम सेल्स क्या है तो हिला करके रख दिया। कैसे? स्टेम सेल्स एक ऐसा सेल है, फॉर एक एग्जांपल पूछता हूँ आपसे, हमारी अगर मसल्स टिश्यू के ऊपर डैमेज आएगा, अगर हमारे मसल्स के ऊपर डैमेज आएगा तो कौन सा सेल रिप्लेस करेगा? मसल सेल, यानी कि जो स्किन सेल्स है वही रिप्लेस करेंगे। हमारे नर्व सेल में अगर कोई प्रॉब्लम आता है, हमारे नर्व्स में कोई प्रॉब्लम या तो ब्रेन सेल में कोई प्रॉब्लम आता है तो उसे कौन रिप्लेस करेगा? नर्व सेल या ब्रेन सेल। हमारे बोन में कोई अगर सेल डेड हो जाता है या तो फिर बोन में कोई इंजरी रहता है तो उसे कौन रिप्लेस करेगा? बोन सेल। लेकिन स्टेम सेल्स एक ऐसा सेल है जो किसी भी पॉइंट यानी कि किसी भी ऑर्गन का वो पार्ट हो सकता है, किसी भी ऑर्गन में कन्वर्ट हो सकता है, किसी भी। और अगर आपका फेफड़ा खराब है तो कोई बात नहीं है भैया, स्टेम सेल्स बॉडी में बन रहा है तो फेफड़े को क्योर कर देगा। आपका हार्ट कमज़ोर है, हार्ट में प्रॉब्लम है, हार्ट में इंजरी है, हार्ट में कोई सेल डैमेज है तो स्टेम सेल्स हार्ट के भी सेल में कन्वर्ट हो सकता है। बोन में प्रॉब्लम है तो स्टेम सेल्स बोन सेल्स में भी कन्वर्ट हो जाएगा। स्टेम सेल्स एक यूनिक सेल है, इस पे इतना ज़्यादा रिसर्च चल रहा है कि स्टेम सेल्स आने वाले समय में हो सकता है आदमी को एक नया बॉडी प्रोवाइड करके दे दे। मैं जब खुद स्टेम सेल के बारे में स्टडी किया तो मैं खुद हैरान था कि ऐसा कुछ डेवलप हो रहा है हमारे उपवास से, हमारी फास्टिंग से। स्टेम सेल हमारे लिए कोई संजीवनी बूटी से कम नहीं है।
ये क्या नहीं कर रहा है हमारी बॉडी के लिए, क्या नहीं कर सकता है। ब्रेन में प्रॉब्लम है तो ब्रेन सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, टिश्यू में मसल्स में प्रॉब्लम है तो मसल सेल्स का टिश्यू बन जाएगा, लीवर में प्रॉब्लम है तो लीवर सेल्स का टिश्यू बन सकता है, हार्ट का टिश्यू बन सकता है, बोन का टिश्यू बन सकता है, आँख में प्रॉब्लम तो आइस टिश्यू बन सकता है, हाइट में प्रॉब्लम तो हाइट को एक्सटेंड कर सकता है। ये काम करता है स्टेम सेल्स, आप जाके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसके बारे में, स्टेम सेल्स के बारे में। मेरा काम था कि अध्यात्म यानी कि वेदों के रहस्यों को आप सभी के सामने एक साइंटिफिक प्रूफ के साथ लाने का, और मैं ये लाते रहूँगा। ये काम है मेरा लाना और आप सभी तक एक्सप्लेन करना। वेद में, हमारे पास वेद में बहुत सारी ज्ञान छुपी हुई है, बहुत सारा ज्ञान जो हमारे आने वाले कल को और संवार सकता है, एक अच्छी ज़िंदगी हमें दे सकता है, एक अच्छा सोच दे सकता है, एक चीज़ आप जानिए कि हम लोग के पास वेद है, फिर भी हम लोग उसको अध्ययन नहीं कर रहे हैं। और दुनिया के सबसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, कैलिफोर्निया, ऑक्सफोर्ड, इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ भगवत गीता को स्टडी कर रही है। और हमारे पास, यानी कि इसी को करिए ना कि जो हमारे पास है, घर की मुर्गी दाल बराबर वाला हिसाब हो गया है हमारा। तो मैं कहूँगा कि भगवत गीता को पढ़िए। भगवत गीता में तो पूरा वेद नहीं है, क्योंकि वेद में करीबन 10 लाख करोड़ से भी ज़्यादा श्लोक है। तो वेद की जो ओरिजिनल डेटीज थी, जो ओरिजिनल कॉपीज थी, वो तो जल चुकी है। ये हमारे बख्तियारपुर जंक्शन नाम के नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाया था एक समय में, और हम लोग इतने खुश हैं, यहीं पे बख्तियारपुर उसका स्टेशन का नाम दे दिए। ये सर मानी चाहिए हमें। बदलेगा, सब कुछ बदलेगा, लेकिन मेरा मानना है कि आप वेदों की जो समरी है, यानी कि भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता, उसको अध्ययन कीजिए। मेरा साथ बस अभी यहीं तक है। अगले वीडियो को मैं फिर से लाऊंगा इसी फैक्ट को लाना, एक्सप्लेन करना मेरा काम है, शेयर करना, सपोर्ट करना ये आपका काम है। इसी के साथ मैं इस वीडियो में यहीं विराम लेता हूँ। धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।